अभी तक हमने जाना था कि इनकम टैक्स में इनकम को कंप्यूट करने के लिए 5 डिफरेंट हेड्स होते हैं। अब इन 5 डिफरेंट हेड्स में इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाएगा उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि इनकम इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस गिवन इन पर्टिकुलर हेड। यानी कि जिस भी हेड की हम इनकम को कंप्यूट करते हैं, सपोज करो हम सैलरी हेड की इनकम को कंप्यूट कर रहे हैं, तो सैलरी हेड की इनकम को कंप्यूट करते टाइम पे इस वाले हेड में कुछ प्रोविजंस दिए गए होंगे। तो ये जो प्रोविजंस दिए गए होंगे, इन प्रोविजंस को ध्यान में रख के ही हम सैलरी की इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। बाकी इन सभी हेड के बारे में, ये जो 5 हेड हैं, इन सभी हेड के बारे में हमें कुछ जनरल बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये जनरल बातें कौन सी हैं? ये है, ये सभी बातें, जैसे कि हमें एग्जाम्शंस का ध्यान रखना है, डिडक्शंस का ध्यान रखना है और अलाउंसेस का ध्यान रखना है। एग्जाम्शंस भी ना हमारी दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है हमारी होली एग्जेम्प्ट इनकम, जिसके ऊपर पूरी तरह से इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। दूसरी होती है हमारी पार्शियली एग्जेम्प्ट इनकम, जिसके ऊपर टैक्स लगता तो है लेकिन वो पार्शियली ना एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब होली एग्जेम्प्ट इनकम आपकी कौन सी होती है? सपोज करो आप कृषि कार्य करते हैं, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो आपकी इनकम होगी वो आपकी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, एंड these income will not form part of your total income as these are specifically excluded। मतलब पूरी तरह से इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, एकदम साइड में उठा के रख देते हैं। अब दूसरा होता है आपका पार्शियल एग्जेम्प्ट इनकम, जैसे कि आपका हाउस रेंट अलाउंस। सपोज करो आप जॉब करते हो, तो आपको क्या होता है ना, आपका एम्प्लॉयर एक हाउस रेंट अलाउंस के रूप में एडिशनल इनकम देता है, या फिर आपको वो कभी कभी एजुकेशन अलाउंस भी दे सकते हैं। तो जो हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपने जो रेंट पे किया होता है ड्यूरिंग द ईयर, उस रेंट पेड को कंसीडर करके ही आपका हाउस रेंट अलाउंस का ये डिसाइड किया जाता है कि इसमें से कितना टैक्सेबल है। ठीक है, क्योंकि ये वाली जो इनकम है ना, हाउस रेंट अलाउंस की जो इनकम होती है, ये पार्शियली एग्जेम्प्ट होती है, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं होती है। तो इसका कुछ पोर्शन आपका टैक्सेबल रहेगा और कुछ पोर्शन आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज है हमारा डिडक्शंस। तो डिडक्शंस में क्या होता है कि कुछ सर्टेन डिडक्शंस होती हैं जब आप ईच हेड, मतलब हर एक हेड में जब आप इनकम को कंप्यूट करते हैं ना, तो कुछ डिडक्शंस आपको मिलती हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी इनकम का। मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी में कुछ इनकम होती है और आपने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है, तो जो हाउस प्रॉपर्टी की आपकी इनकम है ना, रेंटल इनकम जो आपको मिली होती है, उसमें से आप म्युनिसिपल टैक्सेस घटा लेते हो। ठीक है, या फिर अगर आपने घर को बनाने में कोई लोन लिया था, रिपेयर कराने में कोई लोन लिया था, तो उस कंडीशन में आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ना, वो इंटरेस्ट एंड लोन भी आप एज ए डिडक्शन अपनी इनकम से घटा सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। ठीक है, इसके अलावा कुछ होते हैं आपके अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या होता है, जैसे कि आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है फॉर टू सम पीपल हु आर डिसेबल्ड, तो उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो एग्जेम्प्ट होता है। इसी तरह से करके हिल एरियाज अलाउंस, काफी अदर टाइप के अलाउंसेस होते हैं जो आपके एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर के लिए एग्जेम्प्ट होते हैं, सबके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होते हैं। तो इन सभी चीजों का हमने ध्यान रखना होता है।